नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 3.0 की परीक्षा की जो फाइनल रोस्टर था वैकेंसी का वो आ चुका है और उसमें पदों की संख्या भी बढ़ी है। तो अब जब ये फाइनल रोस्टर आ गया, पदों की संख्या बढ़ चुकी है, आंसर की वगैरह भी सब आपको पता है, तो इसके बाद जो फाइनल इसका कट ऑफ किया जाएगा तो यहाँ पे टीजीटी की बात करेंगे, संगीत विषय की बात करेंगे कि कम से कम अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो कितना आपको सही करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम जनरल कैटेगरी का बताएंगे। जनरल यानी कि अनरिजर्व जिसको आप बोलते हैं, इसमें आप हमारे हिसाब से 78 से 80 ये आपका कट ऑफ होना चाहिए। 78 से 80 आपका कट ऑफ होना चाहिए। अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो आप जो है इस परीक्षा में पास होकर बहाली पा सकते हैं। इसमें देखिए कई चीज़ें होती हैं कि अगर आप जब जाते हैं एग्ज़ाम में और परीक्षा देते हैं उसके बाद उसके रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, तो इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इस फैक्टर पे लगती है कि आखिर कट ऑफ कितना जाना चाहिए। उसमें से एक बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट कितने अवेलेबल हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। पास होना और मेरिट में आना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। म्यूजिक विषय में फेल बहुत सारे छात्र होते हैं जो कंपटीशन से बाहर ही हो जाते हैं। तो जो कंपटीशन से जो बाहर हो जाएगा उसके लिए तो कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सीट कितनी थी, कितनी हो गई है। दोस्तों, विज्ञापन में 301 पद आए थे और अभी 62 पद और बढ़ गए हैं, 363 हो गए हैं। 363 पद इस परीक्षा में आए हैं, यानी कि बीपीएससी 3.0 में 363 आए हैं और बीपीएससी 2.0 में कितने आए थे? 1068 पद आए थे। 1000 कहाँ 1068 पद और कहाँ 363 पद। तो अंतर है ना, कम से कम पदों की संख्या 3 गुनी कम हो गई है। 1/3 इसका 1/3 करें, 1/3 करें इसका, जो पिछली बार पद आए थे उतने पद इस बार हैं। अभी भी पद बढ़ने के बाद भी पेपर जरूर टफ आया था। पेपर टफ आया था तो कट ऑफ नीचे जाएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा वो तो समझ में आता है, लेकिन जब यहाँ पे पद ही कम है काफ़ी तो मेरिट फिर ऊपर चली जाएगी। पद कम मतलब मेरिट ऊपर जाना, पेपर टफ मतलब मेरिट नीचे आना। समझ रहे हैं दोनों चीज़ों को? तो घूम फिर के जितना मेरिट नीचे आएगी उतना ही मेरिट ऊपर जा रही है, तो दोनों मिला के बैलेंस बराबर कर रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि कितना मार्क्स आपको चाहिए कि आप इसमें टीचर बन सकें। तो जनरल का दोस्तों आपको बताया जा चुका है कि जनरल कैंडिडेट 78 से 80 इतना अगर इस बीच में आते हैं तो उनका क्लियर है। 78 पे ही हो जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट ऑफ जाएगा तो 80 चला जाएगा, मतलब 2 नंबर और ऊपर जा सकता है। इसी तरह बीसी कैंडिडेट 76 से 78 ये बीसी कैंडिडेट का है। और इसके बाद बात करते हैं ईबीसी की। ईबीसी कैंडिडेट 73 से 76। ईडब्ल्यूएस 75 से 78। एससी कैंडिडेट 68 से 72। एससी कैंडिडेट 68 से 72 है तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप मास्टर बन सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 75 से 78, ईबीसी 73 से 76। एक अपर रेंज है, एक लोअर रेंज है।
इस कट ऑफ को बनाने के लिए कई तरह के एनालिसिस की गई हैं, जिसमें एक आपको हमने बताया कि पदों की संख्या के ऊपर भी एनालिसिस की गई कि आखिर कैसे होगा, पदों की संख्या बढ़ती है कम होती है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या था, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ जारी किया जा रहा है। और हमें नहीं लगता कि इससे अलग कट ऑफ जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निष्पक्ष बोलिए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी अपना मतलब भाषा आपकी सही होनी चाहिए, आप अपना अनुमान रख सकते हैं। अभी जिनका बाकी है उनकी बात भी कर लेते हैं। ऐसी कैटेगरी हो गया एसटी और फीमेल। तो एसटी की अगर हम बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 63 से लेके 65 स्कोर है, तो एसटी कैंडिडेट का पेपर ये क्लियर है। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के लिए जो है यहाँ पे ठीक ठाक स्कोर आना चाहिए और 69 से 72 के बीच में, 69 से 72 के बीच में फीमेल है तो उनका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये फीमेल बिहार की फ़ीमेल के लिए है, बिहार किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल है तो उनके लिए है। ये जो फीमेल अदर स्टेट वाली हैं वो सिर्फ जनरल में काउंट होंगी, उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उनको जनरल के हिसाब से जो रैंक आएगी उसी रैंक में उनको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। जनरल के लिए उनको 78 से 80 नंबर लाना पड़ेगा। जो अदर स्टेट की फ़ीमेल कैंडिडेट हैं अगर वो इतना नंबर ला रहे हैं तभी उनका सिलेक्शन होगा। बिहार वाली फ़ीमेल इतने नंबर पे भी सिलेक्ट हो जाएंगी। सीधा सीधा क्लियर यहाँ पे हिसाब है इसका। तो अब आप लोग देख लीजिए कि कितना परिश्रम करना है आगे। और बीपीएससी 4 के लिए बहुत डाउट है लोगों के बीच में कि बीपीएससी 4 में क्या होगा। बीपीएससी 4 में होगा ये कि इसकी वैकेंसी 100% आ रही है और बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसकी अनफंडेड वैकेंसी आएगी, तुरंत वैकेंसी आएगी, 10-15 दिन में फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, फिर 21 से 30 दिन का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो तैयारी करते रहें आप, तैयारी को बिल्कुल भी ब्रेक मत दें। और जो बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे वो ठीक है, रिजल्ट देख लें उसके बाद तैयारी करें। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं बीपीएससी 3 का रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको लगातार पढ़ते रहना है, एक कंटिन्यूटी बना के रखनी है, तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।